हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे मिरर फार्मूला की। तो जो मिरर फार्मूला है वो बस एक रिलेशन है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। जो रिलेशन है वो है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ जो v है वो है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जो f है वो है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब इससे रिलेटेड जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाइएगा तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप v, u और f इन तीनों का जो साइन है वो आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। अदरवाइज जब भी आप सॉल्व करेंगे आपका जो आंसर है वो रॉन्ग आ जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साइन कन्वेंशन के रूल्स को ही लगाएं। तो मिरर फार्मूला को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको रखा गया है 50 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम अ कनकेव मिरर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 20 सेंटीमीटर। हमें बताना है पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका वो है 20 सेंटीमीटर गिवन है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन दी हुई है 50 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, कितने दूरी पे बनेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। पहला जो u है वो गिवन है अपने को कितना, -50 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है वो है -20 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है कि f इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो कितना हो जाएगा ये, -20 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ का वैल्यू निकल गया। अब हम अप्लाई करते हैं मिरर फार्मूला, यानी 1/v + 1/u = 1/f। v तो अपने को निकालना है, सो 1/v + 1/u का वैल्यू कितना गिवन है, तो -50 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हो जाएगा -50 = 1/f। f का वैल्यू कितना गिवन था, -10, तो ये हो गया -10। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/v = -1/50। जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/50 - 1/10, यानी 1/v का वैल्यू कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 50। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई -4, यानी -12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग मिरर फार्मूला को यूज़ करते हैं। साइन का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो रे डायग्राम के वीडियोस में आपने देखा था कि कभी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से छोटी बनती थी, कभी उससे बड़ी बनती थी, कभी उससे बहुत ज़्यादा बड़ी बनती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है वो रेशियो है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और ये क्या होता है, तो बस रेशियो होता है किसका, तो हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो m का फॉर्मूला हो गया m = h2/h1, जहाँ पे h2 हो गया हाइट ऑफ इमेज और h1 हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला होता है m = -v/u। ये जो सेकंड फार्मूला है ये पहले वाले फार्मूला से ही डिराइव किया गया है। अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर m का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो तो उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज। ऐसा क्यों हुआ, अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा है तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हाइट ऑफ इमेज है डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा। अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज है उसकी हाइट क्या हो रही है, बड़ी हो रही है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर m का वैल्यू छोटा हो 1 से तो उस केस में इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज, क्योंकि इस केस में जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तब जो इमेज होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और अगर m का वैल्यू नेगेटिव होता है तो उस केस में जो इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग दो एग्जांपल्स लेते हैं। अगर आप पहले फिगर को देखें तो यहाँ पे इस तरफ ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। m का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ पे है, तो इस तरफ है। इमेज का साइन क्या होगा, तो ये नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, -/+, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब अगर दूसरे फिगर की बात करें तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ पे है, यहाँ पे।
ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है इमेज, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो m का यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अगर आप इन दोनों फिगर को देखें तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले केस में जब रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस केस में m का वैल्यू क्या आया है, तो m का वैल्यू आया है नेगेटिव। सो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर m का वैल्यू नेगेटिव है तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया था कि अगर m अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में जो इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर आप सेकंड केस की तरफ देखें तो यहाँ पे m का वैल्यू है पॉजिटिव। कहने का मतलब कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो उस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और यही चीज़ यहाँ पे बताया गया था कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो ये था मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस दोनों टॉपिक पे, मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, डाउट हो या नहीं बन रहा हो तो आप इसी पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रॉब्लम को डालें और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसकी वीडियो सोल्यूशन बनाने की। सो ऑल द बेस्ट।